उसने पहली रात देखा वो सिर्फ शुरुआत थी। गांव ने अब उसे चुन लिया है। समय की अगली परतें खुलेंगी और अब उसे खुद से लड़ना होगा। क्या वह अपने अतीत, लालच और डर को हराकर बाहर निकल पाएगा, या गांव उसे हमेशा के लिए निगल जाएगा? सुनिए कालग्राम की कहानी का अगला अध्याय, कालग्राम, समय के दरवाजे, भाग 2। दरवाजा फिर खुल चुका है। सूरज उग आया था, लेकिन मेरे दिल की धड़कन अब भी दौड़ रही थी। मैंने अपनी हथेली पर वो 4 रास्तों वाली मुहर देखी। उसके चारों ओर बारीक अक्षरों में कुछ लिखा था जो अब तक मैंने गौर से नहीं देखा था। पढ़ने की कोशिश की, अधूरा चक्र पूर्ण होने को। तभी मेरी जेब में रखा मोबाइल अचानक बजने लगा। स्क्रीन पर लिखा था नो सर्विस, और उस पर सिर्फ एक संदेश चमक रहा था, तुम्हारा समय शुरू हो चुका है। मेरे पैरों के नीचे जमीन ठंडी लग रही थी। गांव तो गायब हो चुका था, मगर मेरे चारों ओर अब भी अजीब सी सन्नाटा पसरा था। तभी झाड़ियों के पीछे से वही लड़की निकली। तुम बच तो गए, पर ज्यादा नहीं। मैंने पूछा, कौन हो तुम? और ये सब क्या हो रहा है? उसने गहरी सांस ली और कहा, मेरा नाम सारिका है। मैं भी कभी तुम्हारी ही तरह यहां आई थी, लेकिन गांव ने मुझे छोड़ने से मना कर दिया। अब मैं गांव और तुम्हारे बीच का पुल हूं। मैंने उसे देखा। उसकी आंखों में दर्द और रहस्य दोनों थे। ये मुहर क्या है? मैंने पूछा। उसने जवाब दिया, ये समय का चक्र है। गांव हर 100 साल में किसी को चुनता है, और जिसे चुन लिया जाता है वो ही गांव की कहानी को पूरा करता है। अगर तुमने इसे पूरी नहीं किया तो हमेशा के लिए अटक जाओगे। हम दोनों जंगल के रास्ते चलते हुए एक झील के किनारे पहुंचे। झील के बीचों बीच एक पत्थर का टापू था। सारिका बोली, तुम्हें वहां जाना होगा। वही पहली सीढ़ी है। मैं नाव में बैठा और झील पार करने लगा। पानी इतना ठंडा था कि हाथ डालते ही सुन्न हो जाए। जैसे ही टापू पर पहुंचा, वहां एक और दरवाजा था। इस बार उस पर लिखा था, जो अपने अतीत का सामना नहीं करेगा, उसका भविष्य नहीं होगा। दरवाजा अपने आप खुल गया। भीतर अंधेरा था, और तभी मेरे सामने मेरा ही बचपन का चेहरा उभर आया। मैंने देखा, एक छोटा बच्चा डर के मारे कोने में बैठा हुआ था, आंखों में आंसू। वो बच्चा मैं था। उसने मुझसे कहा, तुम मुझे क्यों छोड़ आए? मेरी सांसें थम गईं। मैं समझ गया, यह मेरे ही डर हैं, जिनका सामना मुझे करना होगा। मैं उसके पास गया, उसकी आंखों में देखा और कहा, मुझे माफ कर दो। बच्चे ने मुस्कुरा दिया और धुंध में गायब हो गया। दरवाजा अपने आप बंद हुआ और मुहर पर एक रेखा और जुड़ गई। सारिका कहीं से प्रकट हुई और बोली, एक दरवाजा पार कर लिया, अब और भी हैं। अगला दरवाजा गांव के पुराने खंडहर में था। जैसे ही हम वहां पहुंचे, गांव फिर से दिखाई देने लगा। इस बार गांव के लोग मेरी तरफ देख रहे थे। उनके चेहरे पर गुस्सा और लालच था। बुजुर्ग आदमी सामने आया और बोला, वक्त पूरा होने को है, अब चक्र शुरू करो। और तभी सारिका चिल्लाई, मत सुनो इनकी, अपने रास्ते पर चलो, इन्हें मत देखो। मैं भागा। खंडहर के भीतर दौड़ते हुए मुझे दूसरी मूर्ति मिली, एक जवान की। उसकी आंखें मुझ पर टिकी थी, और उसके होठों से आवाज आई, तुम्हारे लालच ने तुम्हें यहां तक पहुंचाया। क्या अब भी बचना चाहते हो? मुझे अपने फैसलों की याद आने लगी, कैसे मैंने अपनी सफलता के लिए दूसरों को चोट पहुंचाई थी, दोस्तों को धोखा दिया था।
मैं चीखा, हाँ, मैं माफी चाहता हूं। मुझे दोबारा मौका दो। मूर्ति की आंखों से आंसू निकले और वो धूल में बदल गई। मेरी मुहर पर दूसरी रेखा भी पूरी हो गई। अब मेरे सामने अंतिम दरवाजा था, गांव की सीमा के बाहर, एक ऊंची पहाड़ी पर। वहां पहुंचते पहुंचते मेरी सांसें टूटने लगी। सारिका मेरे साथ थी। उसने कहा, यह सबसे मुश्किल हिस्सा है। यह दरवाजा तुम्हें खुद से लड़ने पर मजबूर करेगा। दरवाजा खुला। भीतर एक दर्पण रखा था। जैसे ही मैंने उसमें देखा, सामने वही आदमी खड़ा था जिसे मैं बन गया था। उसकी आंखें काली थी, चेहरे पर क्रूरता। उसने कहा, तुम मुझे हरा नहीं सकते। मैं ही तुम्हारे भीतर का सच हूं। मैं पीछे हटा, पर तभी सारिका की आवाज आई, यह लड़ाई तुम्हें ही लड़नी होगी। मैंने साहस जुटाया और उस पर हाथ रखा। दर्पण चटक गया। भीतर का अंधेरा धीरे धीरे मिटने लगा। मेरी मुहर अब पूरी हो चुकी थी। चारों रेखाएं चमक रही थी। तभी गांव के सारे लोग मेरे चारों ओर खड़े हो गए। बुजुर्ग आदमी बोला, अब चक्र पूरा हो चुका है। तुम गांव को मुक्त कर चुके हो। गांव की सारी इमारतें उजली रोशनी में घुलने लगी। सारिका ने मेरी तरफ देखा और कहा, अब मेरी मुक्ति भी हो गई। उसकी आंखों से आंसू बहते हुए वो भी रोशनी में बदल गई। सूरज की पहली किरण पड़ते ही सब गायब हो चुका था। मैं वहीं खड़ा था, अकेला। मेरे हाथ की मुहर अब सिर्फ राख बनकर उड़ गई थी। पर हवा में आज भी एक आवाज गूंज रही थी, हर 100 साल में कोई न कोई लौटता है। गांव फिर इंतजार करेगा। तो ये थी कालग्राम की रहस्यमय यात्रा का दूसरा अध्याय। उसने गांव को मुक्त तो कर दिया, लेकिन गांव का इंतजार कभी खत्म नहीं होता। हर 100 साल में कोई न कोई लौटता है, और तब तक दरवाजा खुला रहता है। कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट करके बताइए। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। और अगले रहस्यमय सफर के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में, गांव के उस पार।